हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में क्या है दोस्तों आने की संभावना हो, हम उन्हीं प्रश्न को आपके लिए क्या है दोस्तों सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हो, जो आपकी परीक्षा में, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों हम हर प्रकार के प्रश्न लाते हैं। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पार्ट कितना है दोस्तों, देखिए पार्ट हमारा कितना है, 24वां है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले पार्टों को नहीं देखा हो तो उनको भी देख लेना। ठीक है, चलिए तो यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग क्या है दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में साथ साथ जरूर बताते चलना। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा आपका सामने क्या पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब इसका क्या है दोस्तों, आपको सही उत्तर कमेंट में बताना है। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों यह भी आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए एसएससी ऑनलाइन क्या है दोस्तों, एसएससी ऑनलाइन परीक्षा कितना है, फर्स्ट टायर में यानी 8 अगस्त सन 2017 कितनी दूसरी पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए दिए गए प्रश्न में उस व्यनारेख को चुनिए जो दिए गए शब्दों को निरूपित करता हो। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, देखिए सम्मिश्र यानी सम्मिश्र संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद दिया हुआ दोस्तों प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों इनका क्या है दोस्तों, आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो बताइए दोस्तों किस प्रकार से बनेगा। देखिए देखिए दोस्तों आप कंफ्यूज मत होजिए, यानी देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए समस्या संख्या यानी समस्या। तो दोस्तों समस्या संख्या क्या होती है, क्या संख्या, आपको कुछ नहीं देखना दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है संख्या, यहाँ पर आपको क्या है बस खाली क्या करना है, यानी संख्या दिखना है। देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है दोस्तों संख्या। उसी प्रकार देखेंगे प्राकृतिक संख्या, तो देखेंगे ये तीनों क्या है दोस्तों आपस में इनका कुछ संबंध लग रहा है दोस्तों। या समस्या संख्या या पूर्णांक होती है, या दोस्तों देखिए या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, या पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, यानी आपस में इसका कुछ संबंध है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जो क्या है दोस्तों प्राकृतिक संख्या, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी दोस्तों प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या होगी दोस्तों, हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए क्या है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों संख्या ही होती है ना दोस्तों। क्या बनाओगे, इसके ऊपर से क्या बना दोगे, ये भी क्या है दोस्तों संख्या है। क्या है, ये पूर्णांक है जो दोस्तों पूर्णांक, ये क्या है दोस्तों संख्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार देखिए अब आपको क्या करना है, समस्या संख्या, ये भी क्या है संख्या है। तो अब क्या बनाओगे, ये भी संख्या के अंतर्गत आएगी ना दोस्तों, क्योंकि ये क्या है सभी संख्याएं हैं। इस प्रकार से देखना है दोस्तों आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी के अंतर्गत आएगा, यानी इसी के अंतर्गत। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, यानी ये ऊपर वाला क्या हो जाएगी दोस्तों समस्या, यानी समस्या संख्या। तो दोस्तों समस्या संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है दोस्तों संख्याएं हैं। बस आपको यही ध्यान, यानी यही ध्यान देना है। देखिए आपको क्या कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये समस्या संख्या यानी पूर्णांक, तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका बी, दोस्तों बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, उस प्रश्न को क्या है दोस्तों आपके लिए दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने कितना दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है। अब इसका भी क्या है दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कमेंट में बताओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में क्या दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दी गई है। देखिए क्या दोस्तों 2, उसके बाद 4, उसके बाद 16, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद कितना हुआ, यहाँ पर देखिए 65,536 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। देखिए एसएससी ऑनलाइन परीक्षा कितना है दोस्तों, यानी फर्स्ट टाइम कितना सन 2014 को क्या है दोस्तों प्रथम पाली यानी पहली पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं आपसे बार बार कि
उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा इन टर्म यानी आपकी क्या दोस्तों बहुत ही परीक्षा से महत्वपूर्ण साबित होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी परीक्षा से काफ़ी संबंधित होती हैं, जो आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में आने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें, 2 गुने क्या कर दें, 2 गुने 2 करने क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए क्या 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखिए क्या कर दें, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 गुने अगर हम 4 का कर देंगे यानी 4 गुने 4 कर देंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा दोस्तों, क्या 16। अगर हम इस क्या करें 16 गुने क्या कर दें दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 गुने 16 कर देंगे यानी 16 गुने 16 कर देंगे कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर देखिए कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है दोस्तों, 256 आ जाएगा। 16 धाम के 160 बोलो 16 कितने 16 छक्के कितना 196 यानी 96। तो दोस्तों 160 और 96 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर 256। तो दोस्तों 256 किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो बताइए दोस्तों। अगर हम क्या करें दोस्तों, देखिए अगर इस 256 का क्या करें 256, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 256 गुने क्या कर दें 256 कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों यानी कितना आएगा 65,536 आएगा। किस प्रकार से देखिए अगर हम 6 का गुना 6 में करेंगे क्या आएगा 6 से 36 क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। 3 हासिल जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 6 पंचे 30 और 3 कितना आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हासिल कितना बचेगा दोस्तों 3। अब हम क्या करेंगे इस 5 का यानी 2 में करें 5 दूना के 10 आएगा। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों 1 मिनट यानी 6 का गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 मिनट दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पर क्या किया दोस्तों 6 का गुना क्या कर देंगे 2 में कर देंगे 6 दूनी की 12 और 3 क्या आ जाएगा दोस्तों 12 और 3 क्या 15। ठीक है दोस्तों, 15 की एक हासिल यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखिए अगर 6 का इसमें भी गुना करेंगे 6 पंच यानी 6 चंग 36 तो क्या आ जाएगा इसमें 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर इसका क्या कर दें 6 पंच यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पर 5 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें क्या कर दें 6 उसका क्या 6 का 6 ही आ जाएगा दोस्तों, क्या 6 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 65,536। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो जाएगा सी वाला ही इसका क्या सी में कितना 256 दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने क्या तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। क्या दोस्तों आपके ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों क्या एसएससी ऑनलाइन परीक्षा कितना है दोस्तों फर्स्ट आया यानी कितना सन 2013 को पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या पूछा हुआ है प्रश्न, देखिए सुनील केशव का पुत्र है। तो दोस्तों जो सुनील है यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों सुनील क्या है केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र कालू और क्या है दोस्तों पुत्री सीता है। तो दोस्तों सिमरन के एक पुत्र कालू और पुत्री क्या है दोस्तों यानी पुत्र क्या है कालू और पुत्री सीता है। ठीक है दोस्तों, समझते चलिए। देखिए दोस्तों कामना यानी यहाँ पर लिखा है दोस्तों कामता क्या लिखा है दोस्तों कमता कालू का मामा है। तो दोस्तों कमता है क्या है दोस्तों कालू का मामा है। सुनील का कालू से क्या संबंध है। तो दोस्तों आपको बताना है सुनील का कालू से क्या संबंध है। बस दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और दोस्तों कभी भी हार मत मानिए। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या दोस्तों हमें क्या है दोस्तों आपकी फिक्र रहती है कि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें आपकी क्या है दोस्तों माता पिता यानी हर उस माता पिता यानी पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की क्या है दोस्तों हमको फिक्र रहती है। इसीलिए हम क्या है दोस्तों ज़बरदस्त मेहनत करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि उसके क्या है दोस्तों ताकि सिलेक्शन हो पाए, जिससे क्या है दोस्तों आपके माता पिता को क्या हो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें जब क्या होगा दोस्तों आपके माता पिता यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा सबसे ज़्यादा माता पिता को ही खुशी मिलेगी। आपको पता ही होगा माता पिता कौन होते हैं, भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा आपका क्या होगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों किस प्रकार सोल्व करोगे। देखिए सुनील क्या है कि सबका पुत्र है। तो दोस्तों सुनील है जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस को लिख देते हैं क्या है दोस्तों क्या है केशव का क्या है दोस्तों यहाँ पर केशव का क्या है दोस्तों यानी एक पीढ़ी ऊपर क्या है दोस्तों पुत्र। तो ये क्या होगा दोस्तों जो केशव है क्या होगा पिता होगा, क्या होगा पिता होगा। किसका होगा दोस्तों यानी सुनील का, ये सुनील है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा सुनील है जो क्या है पुत्र है। तो दोस्तों पुत्र है। अब उसके बाद देखेंगे क्या है दोस्तों केशव की बहन। तो यहाँ पर देखिए जो क्या है दोस्तों ये केशव की क्या है दोस्तों बहन है दोस्तों। तो बहन क्या है दोस्तों देखिए सिमरन यानी सिमरन है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए तो क्या हो जाएगा सिमरन, यहाँ पर लिख देती हैं दोस्तों सिमरन। ठीक है दोस्तों सिमरन, ठीक है दोस्तों सिमरन लिख दिए। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए अब उसके बाद क्या है सिमरन के एक पुत्र और क्या है दोस्तों एक पुत्र कालू और पुत्री सीता है। ठीक है दोस्तों,
अब इसकी क्या है, एक पुत्र, वो क्या है दोस्तों, पुत्री। तो यहाँ पर देखिए पुत्र, पुत्र क्या है दोस्तों, क्या है, कालू है दोस्तों, पुत्र है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है, कालू है। देखिए दोस्तों पुत्र क्या है दोस्तों, कालू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पुत्र है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों आसानी से। देखिए कालू और क्या है दोस्तों, सीता। ठीक है दोस्तों, इसके क्या है दोस्तों, पुत्र और पुत्री हैं, यानी लिखा हुआ है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, कमता कालू का मामा है। अब दोस्तों जो क्या है दोस्तों, कमता है, कमता क्या है, कालू का मामा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कमता, अब कमता को क्या, यहाँ पर लिखिए क्या, किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए कमता होगा, क्या होगा दोस्तों, जब कालू का मामा होगा, क्या होगा, कालू का मामा होगा, तो क्या होगा दोस्तों, जब ये कमता और क्या है दोस्तों, एक केशव, यानी सुमत का, यानी यहाँ पर देखिए ये जो पिता है क्या है दोस्तों, यानी ये केशव, ये जो के लिखा हुआ है दोस्तों, ये वाला क्या है दोस्तों, क्या होगा, यानी कमता और क्या केशव आपस में भाई भाई होंगे, तो भाई भाई होंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये इसका भी मामा लगेगा, और कमता क्या होगा दोस्तों, ये कालू का भी क्या होगा दोस्तों, मामा लगेगा, यानी कि केशव का भी मामा लगेगा और कालू का भी मामा लगेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए यानी क्या होगा, कालू का मामा कौन, कमता, और केशव का यानी भांजा, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कालू का मामा कौन लगेगा, कमता लगेगा, और कालू का मामा केशव भी लगेगा, क्योंकि दोनों मामा हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी बहन है। जब क्या है दोस्तों, इस केशव की भी क्या है, बहन सिमरन है, तो कमता की भी क्या होगी, बहन सिमरन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए कमता क्या है, कालू का मामा है। अब उसके बाद क्या पूछा है, सुनील कालू से क्या संबंध, यानी सुनील का कालू से क्या संबंध है। जो ये इसका क्या है दोस्तों, ये जो सुनील है, ये सुनील है, क्या है दोस्तों, कालू, तो कालू से किस प्रकार संबंधित होगा, तो क्या होगा दोस्तों, यानी क्या होगा, किस प्रकार से सॉल्व होगा, यानी किस प्रकार से यानी संबंध होगा। तो दोस्तों क्या लगेगा दोस्तों, यानी ममेरा, क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। तो देखेंगे दोस्तों ममेरा भाई, अगर क्या होता दोस्तों, इसमें दिया होता भाई, तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, भाई पे क्या होता है, टिक लगा देती। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें क्या है दोस्तों, ममेरा भाई दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ममेरा भाई पर टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, यह आपके सामने कितना, चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए दी गई आकृति में, यहाँ पर क्या है दोस्तों, दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए, दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। दोस्तों आपको इसमें क्या है, कितनी जो बड़ी बोतलें हैं क्या है दोस्तों, नीली नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बड़ी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आयत है जो क्या है दर्शाता है, बड़ी बोतलों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों नीली है क्या है दोस्तों, ये क्या है, त्रिभुज को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज को। अब क्या है दोस्तों, ये यानी ट्रायंगल है, यानी क्या है दोस्तों, वृत्त क्या दर्शाता है, बोतल को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बताना है इसमें से, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या है, बड़ी बोतलें क्या हैं जो दोस्तों नीली नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये नीली यानी नीली है, क्या त्रिभुज में कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो देखेंगे यानी 49। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे 87 भी है, तो क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए 15, उसके बाद 9 हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, यानी कौन सी बड़ी नीली नहीं यानी नहीं है, तो दोस्तों आपको यह ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ी बोतल है क्या दोस्तों, कौन सी यानी कितनी बड़ी बोतल, तो यहाँ पर बड़ी के बोतल के अंदर कौन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों बताइए। अगर हम इसमें देखें दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 43, तो क्या है दोस्तों, यानी ये बोतल के अंदर आ रहा है दोस्तों, बताइए तो दोस्तों। तो दोस्तों यानी नहीं आ रहा है। अब उसके बाद देखेंगे नीली, क्या पूछा है, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या है, नीली यानी नीली में आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या है दोस्तों, नीली में जो क्या है दोस्तों, नीली अगर क्या है दोस्तों, नीली नहीं पूछा है, यानी कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या है, नहीं वाला बताना है। क्या नहीं, तो बताइए दोस्तों। इसमें से देखें 115, ये भी क्या है दोस्तों, अंदर है। उसके बाद देखें क्या है दोस्तों, क्या हुआ, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9, ये भी क्या है दोस्तों, इसके अंदर नहीं होगा। अब उसके बाद देखें क्या हुआ दोस्तों, जो 37 है, ये 37 बचा, क्या है दोस्तों, ये देखिए बड़ी की भी अंदर है दोस्तों, और क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो बड़ी की अंदर है। उसके बाद क्या है दोस्तों, नीली की भी क्या है दोस्तों, अंदर नहीं है। तो आपको बस यही ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये जो 37 है
37। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नीली के अंदर यानी नीली नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके क्या है, ये त्रिभुज है ना, इसी के अंदर तो होना चाहिए बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज के अंदर नहीं है, बस आपको यही देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाले में 37 दिया हुआ है। तो दोस्तों 37 है जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने क्या दोस्तों 5वां प्रश्न दिया हुआ है। अब 5वां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, MTS ऑनलाइन परीक्षा कितना है दोस्तों, देखिए फर्स्ट टाई यानी 18 सितंबर सन 2017 को यानी पहली पाली में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहली पाली में। अब यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जिस प्रकार पहला का यानी दूसरे से संबंधित है, ठीक उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। यानी क्या है दोस्तों, यानी इसमें क्या है दोस्तों, जिस प्रकार ये पहला का संबंध क्या है दूसरे से है, उसी प्रकार तीसरे का संबंध क्या होगा, इस चौथे वाले से होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी ये क्या है दोस्तों, MTS परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को जरूर जुड़िए। और दोस्तों वीडियो को क्या है दोस्तों आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या है दोस्तों वीडियो को छोड़कर चले जाते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, जब क्या है दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई करोगे क्या होगा, तभी आपका क्या है सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर दिया है दोस्तों कितना 43 दिया है। अगर हम इसको आपस में क्या करें, इसको आपस में क्या करें कि 12 आ जाए, तो दोस्तों क्या लग रहा है दोस्तों बताइए। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें जोड़ देंगे क्या होगा 7 होगा। अगर हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे ना, क्या करेंगे दोस्तों देखिए, अगर हम क्या होगा इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे क्या करेंगे भाग देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जोड़ने से 7 आया, अगर हम इसमें क्या करें गुना कर दें, 4 गुने 3 तो कितना होगा 4 × 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर 3 गुने क्या 9 को कर देंगे, 3 गुने 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 × 27 हो जाएगा, यानी 27। तो दोस्तों 27 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों बताइए। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में 27 दिया हुआ है। अब दोस्तों बस इतना सा ही तो प्रश्न था। अब बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको दोस्तों क्या है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न क्या है दोस्तों, कई लोग क्या है दोस्तों ऐसे ही प्रश्न छोड़कर चले जाते हैं। अब बताइए दोस्तों ऐसे प्रश्न कोई छोड़ना चाहेगा। अब बताइए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए आपकी यानी MTS ऑनलाइन परीक्षा में पूछा हुआ था, वो भी 18 सितंबर क्या यानी 18 सितंबर सन 2017 को। ठीक है दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये प्रश्न अच्छी समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने क्या 6वां प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्या है प्रश्न, देखिए आपकी क्या है दोस्तों यानी कैलेंडर से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसका भी क्या है दोस्तों उत्तर कमेंट में जरूर बताइए। देखिए यदि क्या है दोस्तों, देखिए यदि 22 जून सन 1900 क्या है दोस्तों 92 को बुधवार है, ठीक है दोस्तों, तो 2 जून 1992 को कौन सा बार था। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 22 जून क्या पूछ रहा है दोस्तों, 22 जून को क्या था बुधवार था, क्या था बुधवार था, बुधवार। ठीक है दोस्तों बुधवार था। अब क्या है दोस्तों क्या पूछ रहा है 2 जून यानी कि घटा के पूछ रहा है, यानी घटा के पूछ रहा है। तो अब क्या करोगे दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम क्या करें 22, इसमें क्या है दोस्तों अगर 7 से भी भाग कर दोगे क्या आएगा दोस्तों 7 × 21 आएगा। अगर इसमें देखेंगे 21 आएगा, इसमें से क्या होगा 22 में से 21 जा 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 1 को क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए इस 2 में घटा देंगे क्या बचेगा 1। तो देखिए अगर हम इसमें मान लें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें भी घटा देंगे क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों घटाना है, आपको क्या घटाना है। तो 1 घटा देंगे क्या बचेगा दोस्तों, यानी 22 को भी क्या होगा दोस्तों बुधवार। अगर इसमें 1 चला जाएगा क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी मंगलवार आ जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों मंगलवार। जी हाँ दोस्तों मंगलवार होगा। तो दोस्तों मंगलवार किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दोस्तों हमारे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने क्या 7वां प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे 4 आकृति दी गई हैं, ठीक है दोस्तों, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को निरूपित करती हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दोस्तों यह क्या है दोस्तों प्रश्न आकृति है, यानी प्रश्न आकृति दी गई है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 4 आकृति क्या है उत्तर आकृतियाँ हैं। अब इस आकृति में से क्या है दोस्तों, आपको ठीक यही वाली आकृति है जो बस यही इन चारों विकल्पों में से क्या है दोस्तों खोजना है। जी हाँ दोस्तों,
बस इतना सही तो प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर, तो बताइए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक आकृति को पकड़ोगे किस प्रकार से। देखिए अगर हम इसमें देखें क्या है दोस्तों, अगर इसमें देखिए क्या है दोस्तों, गैप इसमें क्या है, नहीं है, यानी नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे इस ए वाले में क्या है, गैप इसमें क्या है, ए वाला गैप दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए वाली क्या हो जाएगी, यानी आकृति, यानी इस आकृति से नहीं बन पाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे बी वाली में, तो इसको क्या कर दिया है, यानी इस वाली आकृति को क्या है दोस्तों, ऊपर कर दिया है। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस आकृति में क्या हो, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, इसको क्या है, नीचे साइड की ओर है, यानी क्या है, बिछी हुई आकृति है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे सी वाले में, तो सी वाले में क्या है दोस्तों, इस सी वाले में क्या है दोस्तों, दोनों आकृति क्या है, सीधी की सीधी यानी लेटी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे इसकी बगल वाली को, तो बगल वाली क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर भी है। और उसके बाद देखेंगे नीचे वाली, तो क्या है, इसको भी लीटी है, यानी लेटाई हुई आकृति। देखिए दोस्तों इस प्रकार इसको भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे ए, यानी ये बगल वाली, तो क्या बगल वाली आकृति इसमें मिल रही है, तो देखेंगे हाँ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूरी पूरी यार सी वाली आकृति से क्या निरूपित करती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें डी वाला, तो डी वाले में क्या है दोस्तों, बहुत सारी आकृति क्या है इसमें जोड़ दी गई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको क्या है ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, सी वाले पर क्या है सही यानी राइट का आंसर यानी लगा दोगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने क्या, तो देखिए दोस्तों यह हमारा क्या है दोस्तों, 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में क्या विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको विषम शब्द चुनना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे पहले में क्या दिया हुआ है, यानी ए वाले में क्या है दोस्तों, नैन दिया है। अब देखेंगे बी वाले में, बी वाले में क्या है दोस्तों, नेत्र, यानी नेत्र दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे सी, सी वाले में क्या है दोस्तों, लोचन, यानी लोचन दिया है। देखिए दोस्तों अब उसी प्रकार क्या है दोस्तों डी में, तो डी में क्या है दोस्तों, कीर्ति, यानी जो क्या है दोस्तों, कीर्ति, यानी कीर्ति दिया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो क्या है दोस्तों, नैन है, जो दोस्तों क्या है, आँख का, यानी आँख का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार देखेंगे नैन, ये नैन, यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों नैन क्या है दोस्तों, ये नैन है, क्या है दोस्तों, आँख। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आँख का क्या होगा दोस्तों, देखिए पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार क्या है दोस्तों, ये नेत्र है, ये भी तो क्या है दोस्तों, आँख का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ये लोचन है, क्या है दोस्तों, आँख का ही क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये जो तीनों है क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये तीनों क्या है दोस्तों, आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। जो दोस्तों ये यानी क्या है दोस्तों, डी वाले में क्या है दोस्तों, कीर्ति। तो दोस्तों जो कीर्ति है क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विषम हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, आँख का कोई क्या है दोस्तों शब्द, यानी किसी भी प्रकार का यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा विषम हो जाएगा, यानी डी वाला ही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्या है दोस्तों, आपकी परीक्षा में सवाल पूछ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्या दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। क्या 9वां प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9वां पूछा हुआ है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आकृति यानी आयत की संख्या ज्ञात करनी है बस दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप कुछ नहीं करोगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से गिनोगे। देखिए दोस्तों एक हमारी ये होगी, उसके बाद दूसरी ये है, उसके बाद तीसरी, यानी 3 आकृति क्या है दोस्तों, अच्छी यानी आनी क्या है दोस्तों, आसानी से गिन लेते हैं। देखिए दोस्तों अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए यानी ये वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली, यानी ये वाली भी तो गिनेंगे, क्या हो जाएगी 4। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे ये वाली क्या हो जाएंगे दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों एक और कौन सी आकृति को, यानी इसमें कौन सी बन रही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, एक यह वाली आकृति है, जो यह वाली क्या होगा दोस्तों, इसको भी तो गिनेंगे ना दोस्तों, क्या हो जाएगी 6, यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 किस ऑप्शन में है, तो बताइए दोस्तों 6 हमारे डी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने क्या कितना 10वां प्रश्न पूछा हुआ है। कितना 10वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद क्या है दोस्तों 9, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है क्या 117 दिया हुआ है। अब आपको बताना है
इस क्वेश्चन में आपका कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, अब क्या करोगे, यानी यहाँ पर इस साइड देखोगे, यानी कि नीचे साइड की ओर देखोगे, या यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस साइड की ओर देखोगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर अगर क्या है दोस्तों, एक, अगर हम 7, अगर 1 और 7 को देखें तो क्या करेंगे, 9 आ जाए। अगर हम देखें 2 और कितना 14 को, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन में पर संख्या आ जाए। अगर हम इसमें इस प्रकार से देखें 1 और 2 को क्या करें कि 3 आ जाए। उसी प्रकार हम 7 और यहाँ पर 14 को क्या करें 105 आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या करें 9, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क का संख्या है। अब बताइए दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर हम क्या करें 1 और 2 क्या होता है दोस्तों 3, यानी 1 का अगर हम क्या कर दें इसमें इसमें करके अगर क्या करें, देखिए 1 गुने क्या कर दें 2, क्या हो जाएगा 2 आएगा। अगर इस 2 में 1 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसी प्रकार 7 गुने क्या 7 गुने 14 कर देंगे, 7 गुने 14 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 गुने 14 कितना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 14 गुने क्या 7 कर देंगे, क्या होगा 14 सत्ते 98 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 98 में क्या करेंगे, हमने जिस प्रकार में क्या है दोस्तों इस ऊपर वाले को जोड़ा था, क्या ऊपर वाले को जोड़ा था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसमें भी ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 98 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 105 आ जाएगा 105। तो दोस्तों 105 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 9 का यहाँ पर देखिए क्या 117 यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इस किस प्रकार यानी कौन सी संख्या को लें जो 117 हो जाए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम इसमें देखें 12, अगर हम इसमें क्या 60 का लेंगे तो 60 का तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे 12, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 12, अगर हम 12 नंबर की अगर इसका गुना कर दें क्या होगा, आपस में गुना कर दें 12 नंबर क्या होता है दोस्तों 108 होता है। ठीक है दोस्तों, इस 108 में अगर हम क्या करें, क्या जिस प्रकार हमने ऊपर वाले को जोड़ा था, ठीक है दोस्तों इसी प्रकार हम इसमें भी क्या दोस्तों 108 में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 108 और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 108 और 9 क्या 117 हो जाएगा, क्या 117। जी हाँ दोस्तों 117। तो दोस्तों यहाँ पर 117 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर हम 12 वाले को यानी 12 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का गुना क्या 9 पर करने पर क्या होगा दोस्तों 158, यानी ये सॉरी दोस्तों क्या होगा दोस्तों, देखिए क्या 108 आएगा। उसी प्रकार हम 108 में क्या इस 9 को जोड़ देंगे, ऊपर वाले को तो जोड़ना है, क्या हो जाएगा दोस्तों 117 हो जाएगा। तो देखेंगे 12 का करने पर आ रहा है, तो दोस्तों बी वाले में 12 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बी वाले को ही उत्तर बना लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न अच्छी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों आपका क्या 11वां प्रश्न नंबर 11वां दिया है। देखिए आपका क्या है दोस्तों कथन निष्कर्ष प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप क्या है दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए कथन यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए पहला क्या है दोस्तों सभी सेब फल हैं, उसके बाद दूसरा है सभी फल सब्जियां हैं। अब देखेंगे तीसरा क्या बोल रहा है हमारा, कुछ सब्जियां ताजी हैं, क्या दोस्तों कुछ सब्जियां ताजी हैं। अब उसके बाद देखेंगे निष्कर्ष में क्या है हमारा, देखिए पहला है सभी सेब ताजे हैं, क्या है सभी सेब हैं जो ताजे हैं। अब दूसरा है कुछ सेब यानी कुछ फल ताजे हैं, क्या है कुछ फल ताजे हैं। अब दोस्तों इसका क्या होगा सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए, यानी इसका सही निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, क्या वेन डायग्राम से प्रदर्शित करना है, यानी वेन डायग्राम से क्या है आपको वेन डायग्राम बना लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हो दोस्तों सभी सेब फल हैं, तो दोस्तों जो सभी सेब हैं क्या है दोस्तों, ये जो सेब हैं यहाँ पर देखिए ये सेब हैं दोस्तों, क्या है ये फल हैं, क्या दोस्तों ये फल हैं। ठीक है दोस्तों फल हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों क्या पूछा है, दूसरा है सभी फल सब्जियां हैं, तो दोस्तों जितने के जितने फल हैं क्या है दोस्तों ये सब्जियों के अंदर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों क्या हो जाएंगी ये सब्जियां हैं, सो सब्जी यानी सब्जियां हैं दोस्तों, यानी ये तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी ये सब्जियां हो जाएंगी, आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों आसानी से दिखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएंगी सब्जियां हो जाएंगी, यानी सब्जियां। ठीक है दोस्तों सब्जियां हो जाएंगी। उसके बाद क्या है दोस्तों देखिए कुछ सब्जियां ताजी हैं, इसमें से क्या होगा कुछ सब्जियां यानी कि कुछ सब्जियां ताजी हो जाएंगी, कुछ सब्जियां क्या हो जाएंगी ताजी हो जाएंगी, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी ताजी। ठीक है दोस्तों तो क्या हो जाएगा कुछ इस क्या हो दोस्तों इस सब्जी का वो किसका फल, फल इसका क्या होगा सेब का हिस्सा क्या हो जाएगा ताजी में, यानी कि सभी क्या है सभी फल और सेब क्या है यानी क्या है दोस्तों सब्जियां हैं, और क्या है दोस्तों कुछ सब्जियां क्या है ताजी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से देखिए। अब उसके बाद क्या है दोस्तों देखिए सभी सेब ताजे हैं, तो दोस्तों सभी सेब का हिस्सा क्या
ताजी में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्या है, ये सेब, ये वाला जो सेब का हिस्सा क्या है, यानी ताजी में जा रहा है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है क्या है, ताजी में क्या है दोस्तों, सभी सेब ताजे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, यानी सभी हिस्सा नहीं जा रहा है, क्या है ये कुछ ही हिस्सा जा रहा है, कुछ ही हिस्सा। तो देखिए अब आगे क्या पूछा है, दूसरे में क्या है, कुछ फल ताजे हैं। तो दोस्तों कुछ फल क्या है दोस्तों, ताजे हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, देखिए क्या होगा, कुछ फल क्या है ताजे में ही तो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, बस आपको क्या देना है, यानी निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष केवल दूसरा निकलता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था, इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही क्या है दोस्तों, यानी बेहतरीन से बेहतरीन क्या है शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जिससे क्या है आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो है आपके सामने क्या 12वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारत का क्या है दोस्तों, दिल्ली, यानी भारत का दिल्ली दिया हुआ है। उसी प्रकार बिहार, बिहार का यानी किससे संबंध होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार भारत का संबंध दिल्ली से है, उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यह प्रश्न क्या है दोस्तों, हम आपके लिए टेस्ट के तौर पर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम क्या दोस्तों आज हमने क्या दोस्तों आपके लिए 12 प्रश्न करवाए हैं। और दोस्तों आपने कितने इन 12 प्रश्नों में से सही किए हैं, उनका क्या है दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को, बेल आइकन को क्या है दोस्तों जरूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।